भैया अगर वो होते तो ये जो आज सुनाया गया अदालत से उम्र कैद, तो उससे तो संतुष्टि मिल जाती और हम लोगों को संतुष्टि हुआ भी, लेकिन वो होते तो आज बहुत संतुष्टि होती। मेरा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि मेरे बच्चे के कातिलों को वो हर तरह से मुझे न्याय दिलाएं और मुलजिमों को जितनी कठोर से कठोर सजा हो वो दिलाएं। 1 महीने से ऊपर हो गया, उन्हीं के सहारे में बैठी हूँ और आगे भी अभी मैं इंतजार करूँगी। ये निपटाए जाएं तब मेरे आत्मा को तसल्ली मिले। मेरे बच्चे बाहर मैदान में नहीं जा रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं, निकलेंगे तो मुझे खतरा है। मुख्यमंत्री जी से मांगती हूँ आदेश कि वो एक कातिलों को, जैसे मेरे बेटे को मौत के घाट उतारा, वैसे इसको, इन लोगों को भी। सरकार बाबा जी पे मैंने सब चीज़ छोड़ दिया है, वो बाकी जो करेंगे अच्छा करेंगे मेरे लिए। और सजाए तो मैंने तो फांसी की मांग की थी, लेकिन फांसी की जगह पे उनको कारावास दिया गया। ये कल को भी कुछ कर सकते हैं। इस समय हम मौजूद हैं उमेश पाल जी के घर में और आज जो यहाँ पर कोर्ट का फैसला आया है उसके बाद अगर बात की जाए तो रिएक्शन जो है वो फैमिली वालों का जानेंगे, क्योंकि लगातार मांग जो है वो फांसी की जा रही थी कि इतना खूंखार अपराधी उसको केवल जो है यहाँ पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट देने से जो है बात नहीं बनी, क्योंकि अगर बात की जाए तो उसके बाद भी, जेल में जाने के बाद भी जो यहाँ पर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं वो अतीक अहमद की तरफ से जो है वो बंद नहीं हुई हैं। एक बार माता जी से हम जो है पूछना चाहेंगे, शांति देवी जी हमारे पास हैं, कि 17 साल बाद जो है ये इसमें फ़ैसला आया है, थोड़ा सा तो न्याय मिला होगा, लेकिन उमेश जी खुद नहीं है जिन पर ये पूरा केस था। देखिए बेटा, ऐसा है कि बेटा तो मेरा 18 साल से लड़ रहा था। पहले इसका राजूपाल का गवाह था, गवाही के कारण इसका अपहरण हुआ। अपहरण का 16-17 साल चला मुकदमा, लेकिन पूरा मुकदमा तो भैया लड़ लिए, एकदम लास्ट आ गया, सगल से डिग्री हो गई थी। मात्र इन लोगों को सज़ा सुनाना था, तभी बीच में भैया का मर्डर कर दिए। इस कारण से इतना टाइम बीत गया। लेकिन आज जो अदालत ने सुनाया, तो जिस तरह से भैया थे, अगर वो होते तो ये जो आज सुनाया गया अदालत से उम्र कैद, आजीवन कारावास, तो उससे तो संतुष्टि मिल जाती और हम लोगों को संतुष्टि हुआ भी, लेकिन वो होते तो आज बहुत संतुष्टि होती। लेकिन ये फैसला आने के पहले ही मेरे बेटे का मर्डर कर दिया और मर्डर करने के बाद उसमें जितने कतली थे वो फरार हैं। अतीक का बेटा भी फरार है, उसकी बीवी भी फरार है। अतीक ने जो षड्यंत्र रचा, दोनों भाई मिल के, तो वो इस समय इलाहाबाद यूपी में ही हैं। तो ये जो अपहरण केस था उसका तो उदाहरण मिल गया, लेकिन जो मेरे बेटे का मर्डर हुआ है उसका तो अभी सब कातिल बरी हैं। तो अब इसके लिए मेरा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि मेरे बच्चे के कातिलों को वो हर तरह से मुझे न्याय दिलाएं और मुलजिमों को जितनी कठोर से कठोर सज़ा हो वो दिलाएं। मेरी यही मांग है। मुझे मुख्यमंत्री जी के ऊपर पूरा भरोसा है, इसलिए मैं ये 1 महीने से ऊपर हो गया, उन्हीं के सहारे में बैठी हूँ और आगे भी अभी मैं इंतज़ार करूँगी, इसलिए कि मुझे और चिल्लाने से मैं कानूनी कार्रवाई अदालत से होगा जो, वो भी करने के लिए तैयार हूँ। और हम कर क्या सकते, गुंडों से लड़ नहीं सकते। जब इनका अभी तो पूरे मुलजिम घूम रहे हैं, इनका कुछ करा साथ हो, ये निपटाए जाएं तब मेरे आत्मा को तसल्ली मिले। अभी तो एकदम हम लोग चोर की तरह बसे हैं। मेरे बच्चे बाहर मैदान में नहीं जा रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं, निकलेंगे तो मुझे खतरा है। इसलिए अभी मेरे तसल्ली नहीं हुई आत्मा में किसी तरह से। इसीलिए मैं मुख्यमंत्री जी से मांगती हूँ आदेश कि वो एक कातिलों को, जैसे मेरे बेटे को मौत के घाट उतारा, वैसे इसको, इन लोगों को भी। तो ये उनकी माता शांति देवी जी थी। अब बात करेंगे हम उनकी पत्नी जया जी से कि ये आखिरकार लंबी लड़ाई उमेश जी ने लड़ी। 100 से ज़्यादा मुकदमे ऐसे हैं जो दर्ज हुए हैं अतीक अहमद पर। बहुत से ऐसे केस हैं जिसमें किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई, लेकिन उमेश जी ने वो हिम्मत दिखाई और आज पहली बार सज़ा जो है वो अतीक अहमद को हुई। जी हाँ, जैसा आपने बताया है वो तो रियल में ही है, लेकिन जो मैं न्यायालय से अब भी संतुष्ट नहीं हो पा रही हूँ, क्योंकि
इन्होंने जो 11 आरोपी थे जिसमें से 3 को सज़ा मिली और एक ख़त्म हो गया, बाकी अन्य जो है बाहर हैं। जब तक उन सबको सज़ा नहीं मिलती तब तक ये संतुष्टि नहीं पूरी होगी, क्योंकि ये जो है ये बेखौफ घूमेंगे और फिर कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ किसी की भी हत्या करा सकते हैं। शायद हो सकता है अगला मैं ही टारगेट हो जाऊं। तो इसलिए मैं इस केस को आगे भी बढ़ाना चाहूँगी। मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाऊँगी। और बाकी मैं बाबा जी पे यानी सरकार बाबा जी पे मैंने सब चीज़ छोड़ दिया है। वो बाकी जो करेंगे अच्छा करेंगे मेरे लिए। कहीं न कहीं पूरे देश की भी नज़रें थी इस केस पर। पिछले 2 दिन से इसी केस के बारे में बातचीत चल रही थी और अब जो है उसको डर था अतीक अहमद को कि उत्तर प्रदेश ना ले जाया जाए। अब वापस उसको जो है साबरमती जेल लेकर के जा रहे हैं। देखिए, ये तो न्यायपालिका ने जो न्याय किया है वो तो ठीक किया अपनी जगह पे। अब वो साबरमती जाए चाहे नैनी जेल में रहें, करना तो उसको आतंक ही है। तो चाहे वो जहाँ भी रहेगा वो आतंक करेगा। जब तक इसके पूरे लोगों को नहीं सज़ा मिलती है, और सज़ाएँ तो मैंने तो फांसी की मांग की थी, लेकिन फांसी की जगह पे इनको कारावास दिया गया। ये कल को भी कुछ कर सकते हैं। जब तक इनका खात्मा नहीं होता तब तक ये शांत नहीं बैठेंगे। इनका खात्मा होना ज़रूरी है। देखिए, वही जो हमने परिवार वालों से बात की, माता जी का यही कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से वो अपील करते हैं और उन्हीं से गुहार करते हैं कि इस केस में फांसी की सज़ा। और उनकी पत्नी जया जी से भी जो हमने बात की तो उनका यही कहना है कि केवल जो है आजीवन कारावास से जो है ये सज़ा मुकम्मल नहीं होगी। हालांकि आपको बता दें, ये अपहरण वाले केस में सज़ा सुनाई गई है। अभी राजू पाल जो हत्याकांड हुआ जिससे ये सब नेटवर्क शुरू हुआ, उसमें भी अभी जो है फाइनल जजमेंट आना बाकी है। और कहीं ना कहीं अब जनता को वो थोड़ा सा भरोसा हो रहा है कि अगर अपहरण केस में पहली बार जो है 44 साल के क्रिमिनल इतिहास में अतीक अहमद को सज़ा हो सकती है, तो आने वाले समय में बिल्कुल फांसी की सज़ा भी यहाँ पर हो सकती है। अभी उमेश पाल जी के घर पर हम मौजूद हैं और आपने सुना होगा, हमने उनके परिवार के सदस्यों से बात की, उनकी माता शांति देवी जी से बात की, उनकी पत्नी जया पाल जी से बात की और उनका यही कहना है कि कहीं ना कहीं अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनकी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं कि वो ये जो आगे केस है, हत्याकांड का केस है, खुद उन्होंने बात की कि जो उनके बेटे ने एक लंबी लड़ाई लड़ी 18 साल तक, बहुत से लोग जो हैं वो प्रभावित हुए हैं अतीक अहमद के अपराध से, लेकिन किसी ने भी वो हिम्मत नहीं दिखाई जो यहाँ पर उनके बेटे ने दिखाई। और कहीं ना कहीं वही लड़ाई लड़ते हुए आज जो है वो इनके बीच में नहीं है, उसकी जो है हत्या करवा दी गई अतीक अहमद की तरफ से। तो इसलिए परिवार के सदस्यों की यही मांग है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कि इसमें जो है इंसाफ जो है वो परिवार के सदस्यों के साथ होना चाहिए। और इसी बीच जो उनकी पत्नी यहाँ पर हैं जया पाल, उन्होंने बड़ी बात कही कि अगर उसको आजीवन कारावास भी दिया गया है अतीक अहमद को, तो वो जेल में बैठा बैठा भी उसका इतना नेक्सस है, इतना नेटवर्क है, 44 साल से वो इस अपराध की दुनिया में काम कर रहा है कि अगला टारगेट, बड़ी बात उन्होंने कही कि ऐसी कोई इसमें जो है दो राय नहीं हो सकती कि अगला टारगेट अब वो खुद उनकी पत्नी जो है वो यहाँ पर हो सकती हैं। तो इसलिए जो डर का माहौल है वो कहीं ना कहीं परिवार के सदस्यों में भी है। लेकिन पिछले 1.5 महीने से अगर बात की जाए तो इनके घर पर जो है पूरी तरह से पुलिस फोर्स लगाई गई है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस फोर्सेस के अलग अलग जो जवान हैं उनको यहाँ पर रखा गया है। लेकिन उसके बावजूद अगर बात की जाए यहाँ पर परिवार के सदस्यों को कहीं ना कहीं ये भी इस बात का थोड़ा सा जो है जो न्याय मिला है, इससे कहीं ना कहीं उनके मन में ये चीज़ है कि आज तक जो है कभी भी जो अतीक अहमद है उसको सज़ा नहीं सुनाई गई थी। आज पहली बार उसको जो है वो सज़ा सुनाई गई है और उसमें भी 17 साल का समय लगा है। लेकिन जो पिछले महीने ही इनके बेटे को, शांति देवी जी के बेटे को जो मौत के घाट उतार दिया गया अतीक अहमद के गुर्गों की तरफ से, जिसमें उसका बेटा फरार चल रहा है, उसकी पत्नी फरार चल रही है, उनको जल्दी से जल्दी ढूंढ करके उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कदम उठाना बेहद ज़रूरी है, ताकि इस अपराध की दुनिया को जो पूरा नेक्सस अतीक अहमद की तरफ से चलाया जाता है इसको जो है ख़त्म किया जा सके और यहाँ के जो लोग हैं वो सही से अपना जीवन है वो यहाँ पर जी सकें। लेकिन फिर से अंत में मैं वही बात कहूँगा, वही बात दोहराऊँगा जो मैं यहाँ पर महसूस कर रहा हूँ। पिछले 3 दिन से हमारी टीम जो है हर खबर पर जो है वो नज़र बनाए हुए है कि उमेश पाल एक ऐसे शख्स जो अभी हमारे बीच में नहीं रहे, जिन्होंने उस माफिया डॉन अतीक अहमद के खिलाफ लगातार जो है खड़े रहने की हिम्मत दिखाई और उसी हिम्मत के चलते आज जो है उसको उमेश पाल जी को जो है यहाँ पर मौत के घाट उतार दिया गया। तो यहाँ पर जो ब्रेवनेस है उमेश पाल की, उसमें जो है कोई भी दो राय नहीं है। जहाँ पर बहुत से लोग जिन्होंने प्राथमिकी वापस ले ली, यहाँ पर जो गवाह थे वो गवाह जो है उन्होंने मुँह मोड़ लिया, लेकिन उमेश पाल अपनी लड़ाई लड़ते रहे और आज पहली बार उन्होंने अतीक अहमद को जो है वो सज़ा
जो है वो सुनाई है उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान जो है वो उमेश पाल का है, जिनके योगदान को नहीं बुलाया जा सकता। लेकिन अब लोगों की गुहार यही है कि बाकी केसेस जो जितने बाकी मुकदमे उसमें भी जल्द से जल्द जो है अतीक अहमद को जो है सज़ा सुनाई जाए और फांसी की सज़ा की मांग लगातार की जा रही है। जैसे उनकी पत्नी ने कहा कि पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हूँ मैं इसमें कि आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है, बाकी जो हत्याकांड वाले मामले उसमें कहीं ना कहीं मौत की सज़ा सुनाई जानी चाहिए।